Hey everyone, welcome to Controversy Max. Today, let's talk about the trendy topic of the internet. हंसिका मोटवानी stealing her best friend's husband and इतना ही नहीं उसके बाद उसकी सीरीज भी बनाना of this drama. कई साल पहले हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करी एंड वहां पर उसने ग्रूम को देखा एंड ग्रूम ने उसको देखा। दोनों के बीच में दोस्ती हुई जिसके बाद बोला जाता है कि वो जो हस्बैंड था उसका अफेयर चालू हुआ एंड उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया so that he could marry Hansika Motwani. But currently rumors have started कि वो ये बोल रहे हैं इवन हंसिका का जो ये मैरिज था उसकी बेस्ट फ्रेंड के एक्स हस्बैंड के साथ उसमें ट्रबल्स हैं एंड इवन दे आर गेटिंग सेपरेटेड एंड ऑडियंस जो है एज एक्सपेक्टेड कमेंट्स में काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है क्योंकि एज एक्सपेक्टेड जो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ किया तो लोगों की सिंपैथी उसके साथ थी जिसकी वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स आया कमेंट्स में। ऑडियंस इसलिए खुश नहीं है कि इनका डाइवोर्स हो रहा है बल्कि इसलिए खुश है कि जिस लेडी के साथ इन्होंने गलत किया अल्टीमेटली अब उनके साथ भी हो रहा है। शाकाला का बूम बूम से फेमस हुई एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने ओवर द इयर्स काफी क्वेश्चनेबल चीजें करी हैं। एक टाइम उनका काफी पीक का टाइम था जब वो काफी फेमस थी, फेम एंड फेम सब था उनके पास एंड वो सबकी फेवरेट थी। उस टाइम पे वो म्यूजिक वीडियोस, बॉलीवुड, हिंदी मूवीज भी करी। मूवीज में उन्होंने एक आइडियल लेडी का रोल करा बट रियल लाइफ में एक्सट्रीम सेल्फिश डिसीजन लेते मिली गई हैं। अब ये एक्चुअल में स्टोरी शुरू होती है 2015 में। गोवा में एक लड़की रिंकी बजाज एंड उनका होने वाला हस्बैंड सोहेल की शादी हो रही थी। तो रिंकी ने अपने कई फ्रेंड्स को शादी पे इनवाइट किया था। उन्हीं फ्रेंड्स में से एक उनकी फ्रेंड्स हंसिका मोटवानी भी थी। अब जो रिंकी एंड सोहेल का शादी का वीडियो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है एंड रिंकी का जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो काफी प्रेज करता दिखाई दे रहा था सोहेल को कि वो काफी अच्छा है एंड बॉन्ड को समझता है एसेट्रा। अब ये कहा जाता है कि रिंकी एंड सोहेल की शादी के दौरान ही हंसिका एंड सोहेल की फ्रेंडशिप हो गई थी एंड उनका बॉन्ड बना एंड जब वेडिंग के फंक्शन खत्म हो गए ये लोग गोवा से निकले उसके बाद भी हंसिका एंड सोहेल टच में थे एंड उस पॉइंट पे भी रिंकी बजाज ने नॉर्मली ही लिया एंड कुछ सस्पेक्ट नहीं किया बट सर्टेन चीजें हो रही थी। अब अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखो तो कई चीजें फिशी और ओवरलैप कर रही थी। सोहेल वॉज मैरिड टू रिंकी बजाज एंड सडनली उनका डाइवोर्स हो जाता है एंड आफ्टर दैट सोहेल डिसाइड करता है कि वो हंसिका के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेगा। आफ्टर सम टाइम उनकी शादी हो जाती है एंड इसी पीरियड ऑफ टाइम में रिंकी एंड हंसिका की फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। उसी टाइम पे कुछ आर्टिकल्स भी सर्कुलेट हो रहे थे जो मेंशन कर रहे थे कि रिंकी बजाज वाज चीटेड ऑन, हैंस वो काफी अपसेट है एंड ऑब्वियसली सोहेल का फॉल्ट यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि ही वॉज मैरिड टू रिंकी। जस्ट दैट क्योंकि हंसिका ज्यादा फेमस है तो उसके थ्रू कंट्रोवर्सी बाहर आया एंड ऑडियंस को जैसे ही समझा उन्होंने कमेंट्स के थ्रू अकाउंटेबल होल्ड करने का ट्राई किया। 2022 में जब हंसिका एंड सोहेल की शादी हुई थी तब हंसिका एंड उनकी फैमिली ने ये नरेटिव सेट करने का ट्राई किया था कि ये दोनों काफी पुराने दोस्त हैं। दोनों की जो फैमिलीज है पहले से एक दूसरे को जानती है, बचपन के फ्रेंड्स टाइप ऑफ नरेटिव सेट करने का ट्राई किया था एंड उसको करना भी पड़ेगा क्योंकि कोई भी अगर पूछता है कि प्यार कैसे शुरू हुआ था या कैसे मिले थे तुम तो उसका आंसर क्या ही देंगे ये लोग कि गोवा में जब मेरी शादी हो रही थी दैट्स व्हेन आई मेट हंसिका। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि फैमिली फ्रेंड्स वाला नरेटिव बस कवर अप करने के लिए यूज किया जा रहा है। अभी जब आफ्टर हंसिका एंड सोहेल की शादी के बाद सोहेल पर जब एलिगेशन लगे थे कि उसने चीट किया एंड हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बिट्री किया तो इस चीज को उन्होंने अपने मैरिज सीरीज के दौरान एड्रेस किया था जहां पर सोहेल का ये कहना था कि आई वॉज फर्स्ट मैरिड इन 2014 एंड दैट मैरिज लास्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बट जस्ट बिकॉज वी हैव बीन फ्रेंड्स एंड समवन सॉ द पिक्चर्स ऑफ हर अटेंडिंग माई वेडिंग इज वाई दिस स्पेकुलेशन स्टार्टेड। जिसके बाद हंसिका ने बोला just because I knew the person at that time doesn't mean it was my fault. I have nothing to do with this. Because I'm a public figure, it was very easy for people to point at me and make me the villain. This was the price I pay for being a celebrity. And audacity तो देखो सोहेल का, उसका रिंकी के साथ लव मैरिज था। Like how shallow you have to be. एंड जब इनकी शादी हो रही थी तो पूरा एक मैरिज सीरीज इन्होंने क्रिएट किया था। अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बुरा करना वॉज नॉट इनफ। इस शादी के फंक्शंस के पूरे सीरीज बना दिया। उन्हें लगा होगा कि लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, प्रेज करेंगे, बट इसका उल्टा हो गया। एंड इवन इनकी वेडिंग सीरीज अगर आप देखोगे तो हंसिका और उसकी फैमिली जो है काफी ज्यादा प्रिटेंशियस वे से एक्ट कर रही है एंड सोहेल
उनके जस्ट हाँ में हाँ मिला रहा था। आफ्टर सम टाइम कुछ आर्टिकल सर्कुलेट होने लगे कि हंसिका एंड सोहेल जो हैं वो अभी सेपरेट हो गए हैं एंड वो लोग अलग अलग रह रहे हैं एंड कुछ ही टाइम में इनका डाइवोर्स हो जाएगा। एक आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया था कि इन्होंने सोहेल को कॉल किया। उन्होंने सोहेल से पूछा कि क्या डाइवोर्स हो रहा है एंड क्या ये लोग सेपरेट हो चुके हैं। तब सोहेल ने बस इतना बोला कि इट इज़ नॉट ट्रू। वो जो मीडिया पर्सन था उनका सवाल ये था कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू, डाइवोर्स हो रहा है या फिर ये लोग सेपरेट रह रहे हैं। तो इस पर कुछ ज़्यादा बात करने के लिए सोहेल रेडी नहीं था। अब यू सी हंसिका का सोशल मीडिया पे फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, पर वहाँ पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। एंड अगर आप उसके रीसेंट पोस्ट वगैरह देखोगे तो सोहेल के साथ कोई भी फोटो वीडियो नहीं डाली है। तो ये लोग अलग अलग रह रहे हैं, ये जो र्यूमर है ये बेसलेस नहीं लग रहा। अभी जो वेडिंग सीरीज था उसमें जिस वे से हंसिका की फैमिली नजर आ रही थी वैसे ही कुछ उन्हें डिफाइन हंसिका की सिस्टर इन लॉ ने भी किया है। हंसिका के ब्रदर की एक्स वाइफ, उसने भी उनके ऊपर एक केस डाला है क्रुएलिटी का। एंड अकॉर्डिंग टू हर उनको इतना स्ट्रेस दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि एक पॉइंट पे उनको बेल्स पल्स की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में क्या होता है कि किस साइड का जो फेस का मसल है वो वीक हो जाता है। एंड शी इवन सेड कि इस हालत में उनको अबैंडन किया गया एंड वो जो शादी है वो एंड हो गया। एंड अभी जब वो रिकवर हो चुके हैं तब इस पॉइंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो केस करेंगे एंड जो भी उसके साथ गलत हुआ है उसके बारे में बात करेंगी। ये वेडिंग सीरीज देखने के बाद जो ऑडियंस का फीडबैक था कि ये फैमिली बहुत शेडी लग रही है एंड काफी वियर्ड वे से बिहेव कर रही है, वे ये सारे कमेंट सच होते नजर आ रहे हैं। एंड हंसिका का ये डिसीजन कई लोगों को समझ नहीं आया। सच ए ब्यूटीफुल वुमेन जिसका करियर अच्छा चल रहा था, लोग उसको पसंद कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, ऑडियंस का सपोर्ट था। शादी के वक्त उसकी एज कुछ 29 ईयर्स थी। उसका मतलब ये है कि अफेयर उसके पहले शुरू हुआ। कई फैंस ने उस पॉइंट पे ये सवाल उठाया कि अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय करते हुए ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया। बिकॉज उन्हें पता था कि जैसे ही ये खबर बाहर आएगी बैकलैश मिलेगा, उसका जो ब्रांड वैल्यू है टार्निश होगा। फिर भी ये डेस्परेशन क्यों? हंसिका एंड सोहेल का डाइवोर्स हो रहा है, ये आर्टिकल्स जब बाहर आए तो कमेंट्स में लोगों ने कुछ ऐसा लिखा, शी इज स्ट्रेंज, गॉड नोज व्हाट एग्जैक्टली शी इज लुकिंग फॉर। जो अपनी पहली बीवी का नहीं हुआ वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? ऐसे लड़कों पर ट्रस्ट करना ही बेवकूफ़ी है। कर्मा, शी डिजर्व्स इट। It happens when you snatch others' husband. Karma giving this chap payback and probably her too. अभी शादी के बाद हंसिका ने ज्यादा पोस्ट सोशल मीडिया पर सोहेल के साथ नहीं डाले। इन अ वे वो इस चीज को अवॉइड करती हुई नजर आई बिकॉज कमेंट्स में उसे कॉल आउट किया जाता है। इवन वो अपने मॉम एंड ब्रदर के साथ वीडियो वगैरह बनाती हैं, बट हस्बैंड के साथ उन्होंने ये करना अवॉइड किया है। बट ऐसा नहीं है कि आफ्टर मैरिज ये साथ में कभी स्पॉट ही नहीं हुए। लास्ट ईयर जियो वर्ल्ड प्लाजा के इवेंट के दौरान दे मेड एन अपीयरेंस, बट देन काफी लंबे टाइम तक सोहेल किसी भी वीडियो में देखने नहीं मिला। एंड अभी हो क्या रहा है कि साउथ की मीडिया ने भी कई सारे ऐसे आर्टिकल्स डाले हैं जिसमें ये लिखा गया है कि ये लोग सेपरेट रहने लगे हैं एंड डाइवोर्स हुआ है। एंड इवन इफ लेट से डाइवोर्स नहीं हो रहा है, करंटली ये लोग बस सेपरेट रह रहे हैं, लेटर ऑन रिकंसाइल ये लोग कर सकते हैं। स्टिल ये लोग अपना बॉन्ड ओपनली एक्सेप्ट करने से हेजिटेट करते नजर आए हैं बिकॉज उन्हें भी ये पता है कि ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड हंसिका इससे फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे उसने अपनी मैरिज की सीरीज में स्टेटमेंट दिया था कि वो सेलिब्रिटी है, इस वजह से ऑल दिस इज हैपनिंग, तो शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा फेयर है। सेलिब्रिटीज को जब कॉल आउट किया जाता है तो उनका एक एटीट्यूड रहता है कि अरे फेमस होना तो कितना डिफिकल्ट है, बट कन्वीनियंटली वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इन्हीं ऑडियंस की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। इतने प्रोजेक्ट्स एंड फिल्म में उन्हें मौका मिला तो उसके एडवांटेजेस हैं। तो इसके जो कॉन्स है यानी कि सेलिब्रिटीज को जब अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है, ये साइड उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड समानता के केस में भी यही देखने को मिला। एक पॉइंट पे जब फैंस को लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसे बिट्रे किया गया है, ह्यूमिलेट किया गया है, तब उन्होंने इंटरनेट पे सपोर्ट दिया। बट जैसे ही उन्हें ये चीज़ रिवील हुई कि दैट वो खुद एक मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है एंड जो वाइफ है उस पर्सन की वो पहले समानता की दोस्त थी, तब लोगों ने बायसनेस नहीं दिखाया। ये नहीं बोला कि अरे समानता है तो लेट इट बी, कुछ नहीं बोलते। उसको भी बैकलैश मिला, आपके साथ गलत हुआ है देन सपोर्ट आपको मिलेगा, बट ऑब्वियसली दूसरों के साथ अगर आप सेम चीज करोगे, गलत करोगे, फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि लोग डम्ब हैं एंड तुम्हारी गलत चीजों को भी हाइप करेंगे। तो एक पैटर्न देखने मिला है इनकी फैमिली में।
दो हंसिका मोटवानी अपने ब्लॉग्स में चाइल्डिश नेचर दिखाती हैं, बट मोस्टली वो रियल नहीं है। हंसिका के ब्लॉग्स आप सब देखना, सेम वाइब आपको देखने मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।